हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम करेंगे सवाल प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन। क्या कहते हैं, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कुछ हमारे लिए क्या करना है, मान हमारे ये जो रैखिक समीकरण है इसी में मान हमारे लिए लाना है। अब इसमें लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे, चलो यहाँ पर मानते हैं हल x बराबर हमने क्या मान लिया, u मान लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम 1/बाई बराबर हम क्या मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/बाई, और 1/बाई बराबर हमने क्या मान लिया, वो भी मान लिया। इसको समीकरण नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नाम देते हैं फर्स्ट, और इसके लिए मान लेते हैं अभी सेकंड। इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसको कर लेंगे। अब देखिए बाबू, 1/x बराबर हमने क्या माना, u। तो हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, u/2। यही तो हो जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी जगह पर हमने क्या माना है, u। तो u/2 प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, और 1/3y को हमने क्या माना, ओबी। तो ये आ जाएगा OB/3, और बराबर का निशान है तो बराबर, फिर हमारे कितनी है, 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, इसकी लासा लेंगे तो 2×3=6। 3 की गुणा u में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3u। निशान है प्लस का तो प्लस का निशान, 2 की गुणा ओबी में करेंगे तो 2 ओबी हो जाएगा। बराबर का निशान है तो बराबर, और 2 है तो 2। इसके नीचे चल वन छिपा रहता है, कोई संख्या होती है अपने अपनी तरफ से हम क्या मान सकते हैं, वन। अगर इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3u। चिन्ह है प्लस का तो प्लस का निशान, 1 की गुणा 2b में करेंगे तो 2b। बराबर का निशान है तो बराबर, 6 की गुणा 2 बार करेंगे तो 2 छिक्के 12। इसको समीकरण नाम दे देते हैं अभी थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसी तरह इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए इसको भी इसी तरह से मान लेते हैं कि 1/x बराबर हमने क्या माना है, u, और 1/y बराबर हमने क्या मान लिया, v। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, u/3। निशान प्लस का है तो प्लस का निशान, 1/2y को हमने क्या माना, उबी। तो उबी और बटे में कितना हमारा, 2 तो 2। बराबर का निशान है तो बराबर, 13/6। इसको भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 3×2=6। 2 की गुणा u में करेंगे तो 2u। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, 3 की गुणा b में करेंगे तो 3b। बराबर का निशान है तो बराबर, 13/6। अब देखिए बाबू, 6 इधर है 6 इधर है, दोनों में क्या है, बराबर। आपस में हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, 2u प्लस का निशान 3b बराबर 13। इसको समीकरण नाम दे देते हैं 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। अब देखिए बाबू, जब विलोपन विधि से हम किसी सवाल को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमारे लिए कोई दो संख्याएं समान करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ 3u है, लेकिन यहाँ पर 2u है। यहाँ 2b है, यहाँ 3b है। कोई भी संख्या हमारी क्या है, समान नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे इसमें। तो क्या करेंगे, समीकरण तीसरा है हमारा, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर समीकरण 3 है हमारा ये। अगर हम इस 2 से इसमें गुणा करेंगे, चलो यहाँ पर कर देते हैं, 2×3=6u, प्लस का निशान है तो प्लस। 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 2×2=4 उबी। बराबर का निशान है तो बराबर, 2 की गुणा 12 में करेंगे तो 12×2=24। इसी तरह से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे कि समीकरण 4 में कितने से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे। अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3×2=6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्व हो जाएगा सवाल। तो 3 से, तो समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, 3×2=6,
तीन दूनी 6, u प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9 उभी बराबर का निशान है तो बराबर, 13 3 39। चलिए बाबू, अब हमें क्या करना है, विलुप्त यानी कि विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, और घटाने पर हमारा चिन्ह क्या बदल जाएंगे, 6u है तो 6u प्लस 4u है तो 4b बराबर का निशान है तो बराबर, 24 है तो 24। दूसरा समीकरण हमारा क्या, 6u प्लस का निशान 9 उबी बराबर है तो बराबर का निशान 39। अब हम क्या करेंगे, घटाने पर, और घटाने पर हमारे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिए बाबू, अब ये चिन्ह हमारा किसका, प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी प्लस का तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, 9 उबी में से 4 उबी जाएंगे तो कितनी बचेंगी, माइनस की 5 उबी बराबर का निशान है तो बराबर, 39 में से 24 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 15। माइनस से माइनस कैंसिल, उबी का मान निकाल रहे हैं तो उबी बराबर 15, और 5 किस में, गुणे में, कहाँ आ जाएंगे, बटे में। तो उबी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएंगे, 5 3 15, तो उबी बराबर हमारा कितना आ गया, 3। अब उबी का मान हम समीकरण में रख देंगे, यू का मान आ जाएगा। तो चलिए बाबू इधर कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं उबी का मान समीकरण किसी में रख दो, 1 में 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 कौन सा हमारा, ये है। तो उबी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, 3u, तो लिखेंगे 3u, निशान है प्लस का तो प्लस का निशान, 2 उबी बराबर 12। उबी का मान हमारा कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3u प्लस 2, और उबी का मान कितना है, इस उबी का मान हमारा कितना निकल के आया है, 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 बराबर का निशान है तो बराबर फिर 12। तो 3u प्लस का निशान, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 बराबर का निशान है तो बराबर 12। तो 3u बराबर 12, प्लस के 6 उस साइड लेके जाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के, तो u बराबर 12 में से 6 गए तो 6, जो संख्या गुणे में वो कहाँ जाती है, बटे में, तो u बराबर हमारा कितना, 3 से कट जाएंगे, तो 3 दूनी 6, तो u का मान हमारा कितना आ गया, 2। अब हमारा उबी का मान कितना आ गया, 3, और u का मान कितना आ गया हमारा, 2। अब हम इसको मान जो हमने माने थे उसमें रख देते हैं, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर रख लेते हैं मान, तो u बराबर कितना आया हमारा, 2, और उबी बराबर हमारा कितना आया, 3। उबी बराबर हमारा कितना आया, 3, और u बराबर कितना आया, 2। तो हमने क्या माना, 1/x बराबर हमने कितना माना, u माना था, और u का मान कितना आया, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, और यहाँ पर 1/y बराबर हमने कितना माना, क्या माना था, उबी, और उबी का मान कितना निकल के आया है हमारा, 3, तो उबी की जगह पर कितना लिख देंगे, 3। अपनी तरफ से यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 छपा रहता है, तो 2 की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर का निशान है तो बराबर, 1 एकम 1, x का मान निकालना है तो x बराबर 1, और जो संख्या गुणे में वो कहाँ जाती है, बटे में। यही तो हमें सिद्ध करना था। इसमें देखो आ गया हमारा x बराबर 1/2, और इसमें भी आ गया x बराबर 1/2, यही तो हमारे लिए निकालना था। इसमें भी निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो 3 की गुणा y में करेंगे तो 3y बराबर का निशान, 1 एकम 1, तो y बराबर 1/3। यही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे।